मेरा नाम सुमेश है। मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी अभी एक नौकरी भी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी के कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई। मैंने एक नज़र देखी और कहा कि मम्मी, आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है? लेकिन मम्मी नहीं मानी। बोली, इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी प्राप्ति चाय लेकर आई। प्राप्ति मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेजा गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद प्राप्ति और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वालों को भी मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले आए। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मैंने प्राप्ति को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होगी। यह विचार फिर मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। प्राप्ति का नंबर मैं लेकर आया था। रात में ही मैंने उसे फ़ोन किया। पहले थोड़ी बातें की, फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। इसलिए मुझे लगा कि वो भी कहीं दिल्ली से नहीं पढ़ी। उसने मना कर दिया। बोली, नहीं, कभी कभी ही जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा, पर मैं बस जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। प्राप्ति के एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने इसे ज़रूर इससे पहले कहीं देखा है। मैंने प्राप्ति से बहुत सवाल किए। उससे पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। प्राप्ति ने मना किया। कहा फ्रेंड थे, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। प्राप्ति सुंदर थी। अब मुझे ये लगने लगा कि वह मुझसे झूठ बोल रही है। मैं उससे मिलता और बातें भी करता था, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को सभी को प्राप्ति की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी प्राप्ति को देखा हो। वो सब भी मेरे साथ में पढ़े हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा चाहे जो हो, अब मैं उससे सीधे बात करूँगा। आखिरकार जब मैं प्राप्ति से मिला, तब मैंने प्राप्ति को डायरेक्ट ही बोला। कहा कि प्राप्ति, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, किस पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल और मेरे बर्ताव से शायद वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है। मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मिले यही कह रहे हैं। मैंने आपसे सब कुछ बता दिया। आप कहना क्या चाहते हैं, कहाँ देखा है आपने? आप खुल के बताएं, क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर
वह उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए, प्राप्ति का कॉल नहीं आया। मैंने भी उससे नहीं लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह प्राप्ति का कॉल आया। उसने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आप मिल सकते हैं मुझे? आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं प्राप्ति से मिलने गया। उसने कहा कि मैं अभी कुछ दिखाने वाली हूँ, उसमें आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उससे एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में मैं था। जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियां बेवजह मेरी टेबल पर आ गई थी। मुझे कहने लगी कि मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। प्राप्ति बोली कि मैं उस समय दिल्ली अपनी कज़िन बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो अपलोड करती थी। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो प्रैंक था और वहाँ सब जानते थे, रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो ख़त्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुम्हें लगा यह सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद तुम्हें वो बातें अभी तक याद है। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में हम तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि तुम इतने घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया, हमारी वजह से तुम इतने जो घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान रखती है कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मज़े के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते, यह हमें उस दिन एहसास हुआ। इसलिए दीदी ने तुम्हारे वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उसी से यह लिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि हाँ, मेरी नज़र तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वही अटक कर रह गई। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा था कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारी कज़न की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। प्राप्ति यह सब बताकर हंसने लगी। बोली, लगता है अभी तक आपको हमारे सपने आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं हैं। प्राप्ति हंसते हुए बोली, मुझे कहाँ देखा है यह पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा कभी नहीं बताया। अगर बता देते तो मुझे याद आ जाता। प्राप्ति तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा, शादी तो करोगे ना? मैंने बोला, अब तो ज़रूर करूँगा और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूँगा। प्राप्ति ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर हंसते रहे। उसकी बहन बोली कि जीजा जी सारी ज़िंदगी के लिए अपनी मुट्ठी में आ गए। अब जीजा जी ने ज़्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया था। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।